प्रणाम करना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमें इस पृथ्वी पर जन्म मिला और हम यहाँ पर आए। दूसरा नमस्कार मेरे परम पिता जो मेरे माता पिता हैं उनको करना चाहूँगा। तीसरा मैं अपने गुरु श्रीमान राहुल सर एंड राकेश सर को प्रणाम करना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज मैं इस लेवल पर हूँ और उन्हीं की छत्र छाया से इस लेवल अचीव कर पाया हूँ। और हमारे रेस्पेक्टेड श्रीमान प्रेरणा के झंडा ज्ञान के सागर आज जिनकी ग्रुप ऑफ एवरेस्ट का मेंटर कहा जाता है दोस्तों, उनके सानिध्य में रहकर मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, लगातार अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैंने एक चीज जानी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक चीज अगर आदमी ने समझ ली, अपने गुरु को अगर अपना लिया और गुरु की बातों को मानना शुरू कर दिया तो आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। अब आदमी क्या करता है, अपनी सोच के अनुसार काम करने लग जाता है और उस वजह से वो फेल हो जाता है। हमेशा एक ऐसा बड़ा सोचो जिसकी वजह से आप डिसीजन ले सको और उस पर आपने ले लिया एक्शन तो आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। और अपने गुरु की मान ली बात तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हो, हमेशा आपकी सफलता आपके कदमों में रहेगी ही रहेगी। ऐसा ही मुझे मार्गदर्शन दिया था आज से तकरीबन 2 साल पहले श्रीमान राहुल शर्मा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी उदयपुर के अंदर, जब मुझे पता चला कि नेटवर्किंग है क्या। क्योंकि मैं उदयपुर जब गया था तो उदयपुर सिर्फ नेटवर्किंग को जानने के लिए नहीं, एक मस्ती में घूमने के लिए गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे नेटवर्किंग का वो एहसास हुआ कि नेटवर्किंग सिर्फ में है क्या, नेटवर्किंग से आदमी क्या कर सकता है, नेटवर्किंग से आदमी अपने आप को जिंदगी में किस तरह से कामयाब कर सकता है, यहाँ से वो कौन लोग पैसा कमा सकते हैं और कौन लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं। दोस्तों नेटवर्किंग के आने के बाद में मुझे पता चला कि मैं जो चीज़ सोच के इस बिजनेस में या जिंदगी में काम कर रहा हूँ मुझे वहाँ पर सफलता नहीं मिल सकती है। क्योंकि मैं अगर मैं बात करूँ अपनी क्वालिफिकेशन की तो मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक छोटी सी डिग्री ले रखी है जिसको कहते हैं बीटेक की डिग्री है मेरे पास में, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन जब मैं पहली जॉब करने के लिए पुणे के शहर के अंदर गया था तो वहाँ पर मेरे डाउन का लेवल मतलब पढ़ा हुआ व्यक्ति यानी पॉलिटेक्निक ने किया हुआ व्यक्ति मेरे ऊंची लेवल पर था जो था डीआर की पोस्ट पर। तो उसने मुझे आकर थोड़ा सा ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो उस दिन थोड़ा सा मैं लेट हुआ था तो उसकी वजह से मैंने उस जॉब को वहाँ से छोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब मैंने उस जॉब को छोड़ा था तो एक डिसीजन लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं करूँगा। उस जॉब को ना करने के बाद में मुझे घर से खूब ताने मिलने लगे, घर वाले खूब गालियां, भाई साहब जैसा मन पे आए, रिश्तेदार कहने लगे तो जिंदगी में कुछ करेगा ही नहीं, घर के वालों के पैसे को बर्बाद करता जा रहा है और लगातार यही कर रहा है। तो फिर मैंने अपना छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस में भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी समय हमारी मुलाकात हो जाती है हमारे श्रीमान राहुल शर्मा जी से, जिसके माध्यम से मैं नेटवर्किंग के अंदर आ गया और इस बिजनेस को सीखते हुए उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता चला गया। और सबसे बड़ी चीज बताऊं इस बिजनेस के अंदर मुझे जो चीज अच्छी लगी कि जिस दिन हमने इस बिजनेस को शुरुआत करी थी तो उस पर इतना हमें भरोसा नहीं था, लेकिन भरोसा था हमें R&R की जोड़ी पर, क्योंकि हम जानते थे क्योंकि ये छोटा काम करने वाले नहीं है, कुछ बड़ा ही है इस चीज के अंदर। अगर आंख बंद करके आप अपने गुरु की बात पर विश्वास करके घुस गए तो 100% आपकी नैया पार लग जाएगी। और उसी के मार्गदर्शन में इनके साथ में जुड़ गया और लगातार इन्होंने जैसा जैसा मार्गदर्शन दिया और मैं उसी मार्गदर्शन में काम करते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर अचानक हमारे पास में सर का फोन आता है कि कपिल जी क्या हाल है। मैंने साहब एकदम बढ़िया, अब बताइए आपका गोल्ड कब हो रहा है। मैंने साहब बताइए अब कब करना है, मान की डेट फिक्स कीजिए और गोल्ड कीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है साहब, उसमें समय दिसंबर का महीना था कि तो 25 दिसंबर को हमारा गोल्ड का लेवल कंप्लीट हुआ। तो 25 तारीख को हमने गोल्ड का लेवल कंप्लीट किया। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर हमने कहते हैं ना जब कुछ सफलता मिल जाती है तो उसका नशा और गुमान एकदम सर के ऊपर छा जाता है और आदमी फिर उसी में बहकावे में धीरे धीरे चलने लगता है। तो हमारे साथ में वही हुआ। लेकिन फिर सर का फोन आया, क्या कर रहे हो कपिल जी, आजकल बड़े काम पर कम ध्यान है, पैसा कमा रहा है, क्या क्यों परेशान रहते हो। मैंने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, काम स्टार्ट कीजिए। मैं बिल्कुल साहब। तो धीरे धीरे करके हमने सर के साथ में टारगेट फिक्स किया और हमने दिवाली पर अपना डायमंड का लेवल अचीव किया और हमने यूपी में फर्स्ट डायमंड लेवल का अचीवमेंट लिया। होली पे होली पर हमने अपना यूपी का फर्स्ट डायमंड का लेवल अचीव किया। थैंक यू सर। और फिर उसके बाद में लॉकडाउन का पीरियड चल गया, लेकिन हमारा प्रोग्राम था जयपुर के अंदर जिसमें बड़ा मन था कि आज जयपुर में प्रोग्राम होगा, क्योंकि हम एलडीपी में जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर घूमने फिरने मौज मस्ती का समय मिलता हो ऐसा वो कोई छूटना चाहेगा। और जहाँ पर इसी चीज को करने से पैसा आए तो आदमी को छोड़ना चाहेगा। अगर जिस व्यक्ति को नेटवर्किंग का चस्का एक बार लग गया, उसे लग गया, वो कभी भी नेटवर्किंग को छोड़ नहीं सकता है। तो हमारे साथ में बड़ी
बुरी दुर्घटना घटित हुई कि कोरोना काल शुरू हो गया, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सोचा मैं कोरोना खत्म हो जाएगा, 1 महीने हम बिल्कुल अपनी मौज मस्ती में अपने घर के लिए रवाना हो गए। साथियों, मैं 20 साल बाद अपने घर पर 1 महीना रुका। 20 साल बाद 1 महीने अपने घर पर रुका। पहली बार सोचो कि क्या हालत हुई होगी जो व्यक्ति कभी घर पर रुकता नहीं हो और जिस 24 घंटे माँ बाप के सामने ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ सुनने को मौका मिलता था। भाई साहब, कोई बात नहीं, क्या आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अचानक हमारा राहुल सर का फिर फोन आता है, कपिल जी त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का हम आगाज कर चुके हैं और इसकी शुरुआत होने जा रही है। मैं कि ठीक है साहब, कर लेंगे। तो थोड़ा सा हमने टाल दिया, तो पहले बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उसका खामियाजा आज तक मैं भुगत रहा हूँ। तो उस त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के अंदर हमारे महेंद्र जी एंड रेखा भार्गव मैम, ये सारे के सारे लोगों ने 20 लोगों ने त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग को लिया। आज उनमें से 2 क्राउन डायमंड है और लगातार यहाँ से डायमंड्स निकलते जा रहे हैं। दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ एवरेस्ट की ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, जब से इसने नेक्स्ट मनी के अंदर कदम रखा, डायमंड, क्राउन डायमंड, गोल्ड स्टार, सिल्वर स्टार की लाइन लगती जा रही है। सोचिए एक ऐसे सिस्टम के अंदर आप आ गए हो जहां पर डायमंड्स की कमी नहीं है, गोल्ड स्टार्स की कमी नहीं है, सिल्वर स्टार्स की कमी नहीं है और हमारे 2 क्राउन डायमंड कहां से हैं, वो भी ग्रुप ऑफ एवरेस्ट से। सोचिए एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम आपको मिल चुका है। फिर उसके बाद में सेकंड बैच में हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया। मैंने साहब अब तो करना ही पड़ेगा, तो हमने सेकंड बैच में रजिस्ट्रेशन कराया और हमने सीखा। तो उस समय पर हमें एक शौक लग गया था लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कि लूडो खेलने का। तो एक दिन हमारे साथ में हमारे क्राउन डायमंड साहब हमें देखने के लिए लूडो में आ गए। तो भाई साहब पता चल गया मैं कि साहब हमारे साथ में मौजूद है। तो उसी दिन हमने सोच लिया भाई साहब कल से लूडो खेलना बंद। कल से क्या, उसी दिन हमने लास्ट लूडो खेला और अगले बैच में रजिस्ट्रेशन करा लिया त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के लिए। फिर लगातार अपने टीम्स वालों के साथ में काम करते गए और करते गए और आज टीम से लगातार गोल्ड स्टार, सिल्वर स्टार की लाइन लगती जा रही है। कब पता नहीं चलता, कब मैसेज आता है, सब स्तर का लोगों का, टीम वालों का फोन आ जाता है कि सर मेरा मैसेज निकाल दीजिए, मेरी टीम से सिल्वर स्टार हो गया, मैं गोल्ड स्टार हो गया। लगातार ये काम जारी होता जा रहा है। और अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के तकरीबन 8 स्टेट में काम चल रहा है, जिनमें से 3 से 4 स्टेट में हमें जा पाते दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, कहीं जा नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली के बीच में हरियाणा पड़ जाता है, हरियाणा से अपना यूपी और यूपी के बाद में राजस्थान, के अलावा हम कहीं और नहीं जा पाते हैं। और उसके बाद में हमने त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। लगातार मैं 8 ट्रेनिंग त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग की ले चुका हूँ। 9वीं ट्रेनिंग हमारी चल रही है और सोचिए दोस्तों 9-10 त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग अब तक हो रही है, 10वीं चल रही है, जिसमें से 9 त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ 9वीं। और जिस एक त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का रिजल्ट मैं खुद से जो मैं चाहता था वो नहीं हो पाया, क्योंकि पहली त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का खामियाजा जो था, सॉरी, क्राउन डायमंड ना बन पाना, वो है मेरी पहली त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग को ना ले पाना। तो आप, मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। कोई भी अगर एजुकेशन प्रोग्राम होगा तो उसमें सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा। इस बिजनेस में दोस्तों सफल होना इतना ही आसान है जितना कि इस दुनिया में कुछ भी करना। आदमी जो सोचता है ना, उतना ही आसान है इस बिजनेस सफल होना। अगर आप अपने 5 लोगों को इस बिजनेस के अंदर ले आते हैं और उनको कुछ नहीं बताइए, उनको सिर्फ और सिर्फ ले आइए त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग में, उन 5 में से कम 1 व्यक्ति तो ऐसा निकल के तैयार हो जाएगा जो आपका डायमंड बनेगा। अगले महीने फिर त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग होगी, फिर एक को ले आइए और ये 5 आपको ऐसे हीरे मिल जाएंगे, क्योंकि उनको तलाशने की जरूरत किसको पड़ेगी, मुझे। और उस हीरे को मैं तलाशने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, उन हीरो को देखने के लिए। और आप सभी लोग हीरे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में हीरा है, बस उसे पहचानने की देर है। थैंक यू सो मच। जय